मैदान में कौवे लगातार बोल रहे थे, मातम जैसा साउंड कर रहे थे। ह्यूमन सैक्रिफाइस। उनके पास लोगों का एक ग्रुप था जो एक लकड़ी की गाड़ी खींच रहा था जिसमें लोग सवार थे। हीव हो। इस रास्ते की लाइफ को रीपर ने रिजेक्ट कर दिया है। मौत इस पहाड़ी इलाके में लाई गई है। अगर तुमने रेजिस्ट किया तो तुम्हें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। अंदर बंद बच्चे मासूम आंखों से बाहर देख रहे थे। डरो मत, मैं यहां हूं। सभी बच्चे बहुत डरे हुए थे। आसमान में एक अजीब सर्कल दिखा। ग्रुप लकड़ी की गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले गया। रास्ता दिखाते हुए एक बुढ़ी औरत थी और उनके साथ लोग लाल झंडे लिए हुए थे। वो एक टेम्पल पहुंचे। मिस्टीरियस बुढ़ी औरत ने कहा, जल्दी करो, सैक्रिफाइसेस को यहाँ अंदर लाओ। अगर हमने और टाइम वेस्ट किया तो अंधेरा हो जाएगा। ग्रुप ने जल्दी से गाड़ी को दूर खींचा। हीव हो। अंदर के बच्चे डरे हुए थे। सिर्फ एक बच्चे की आंखें ऐसी थीं जो आसानी से हार नहीं मान रही थीं। चांद ऊंचाई पर चढ़ गया। एंशिएंट टेम्पल में एक शांत रात। कुछ बच्चे ऊँग रहे थे। सिर्फ ग्रीन हेड लड़के ने अपनी आंखें पूरी खोली रखी थीं, चौकन्ना होकर चारों तरफ देख रहा था। एक काली परछाई पास आई। वो क्या है? बच्चा इतना डर गया कि उसका दिल धड़कने लगा। पहले एक यंग लेडी अंदर आई, सोल्जर्स और सर्वेंट से घिरी हुई। लड़के ने राहत की सांस ली। ये तो ह्यूमंस हैं। बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर ग्रुप को ऑर्डर्स दिए। फिर उसने यंग लेडी की तरफ देखा और कहा, मिस, ये जगह बहुत खस्ता हालत में है। प्लीज़ थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए। यहाँ आसपास रुकने की कोई बेहतर जगह नहीं है। खुशकिस्मती से हमें शेल्टर लेने के लिए सिटी गॉड का ये टेम्पल मिल गया। यंग लेडी ने जवाब दिया, ये करना ही होगा। सोल्जर्स ने फैलना शुरू कर दिया। सब लोग चारों तरफ जाओ और कुछ जलाने वाली लकड़ी, फायरवुड ढूंढो। ज़्यादा दूर मत जाना। सर्वेंट्स टेम्पल के चारों तरफ सफाई करने लगे। अचानक उनकी टक्कर लकड़ी की गाड़ी से हुई। दो लोग बातें कर रहे थे। अंकल ल्यू, आपने कहा था कि। अचानक रेजिडेंस के एक सर्वेंट ने चीख कर कहा, जल्दी यहाँ आओ, यहाँ कुछ है। वो गाड़ी के पास पहुंचे। ग्रुप ने अंदर बच्चों को देखा। सबने तेवर चढ़ा लिए। रुको, क्या ये हो सकता है? उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, क्या हो सकता है? उसने एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, मेरे होम टाउन में एक लेजेंड है कि अगर फॉरेस्ट में ऐसे मॉन्स्टर्स दिखते हैं जिन्हें गॉड्स भी सप्रेस नहीं कर सकते, तो लोकल्स को बच्चों की सैक्रिफाइस देनी पड़ती है ताकि वो उनकी जिंदगी बर्बाद ना करें। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, काओथांग इंपीरियल कोर्ट ने सैकड़ों साल पहले ह्यूमन सैक्रिफाइस पर बैन लगा दिया था। अभी भी किसी की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? उसने चिढ़कर आदमी की तरफ देखा, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इस मोमेंट पर बुढ़ा आदमी थोड़ी देर शांत रहा। फिर एक सर्वेंट ने कहा, मिस, अब केज में बंद बच्चों का हम क्या करें? उन्हें छोड़ दें या यहीं रहने दें? उसने तेवर चढ़ाकर सांस भरी। फिर उसने बच्चों की तरफ मुड़कर ऑर्डर दिया, उन्हें यहीं रहने दो। हम बस राही हैं। हमें उनके प्राइवेट मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। फायरवुड ढूंढने गया ग्रुप आखिरकार वापस आ गया। चीफ स्टीवर्ड ने धूप, इंसेंस जलाना और प्रार्थना करना शुरू किया। सेंट की स्टैचू के सामने खड़े होकर वो काफी रिस्पेक्टफुल था। थोड़ी देर बाद उन्होंने चीजें अरेंज कर लीं और एक कैंप फायर जलाई, जिससे टेम्पल के अंदर की जगह और कोजियर हो गई। बुद्धिस्ट स्टीवर्ड ने कहा, कैसा है? पेट्रोल पर गए सब लोग वापस आ गए हैं। टेम्पल के आसपास कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, यहाँ सब सेफ है। बहुत अच्छे। ओह, वैंग कहाँ है? वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? रात का समय, चांद ऊंचाई पर था। मैदान में एक शख्स था जिसने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थीं। टेम्पल के अंदर बर्नर से धूप का धुआं उठ रहा था। चारों तरफ के सोल्जर्स सख्ती से चौकन्ने थे, क्योंकि सब चिंतित थे। बुढ़ा आदमी बोला, अगर वो वापस नहीं आया तो हम उसे ढूंढने जा सकते हैं। गार्ड ने जवाब दिया, नहीं, आप और मिस यहाँ ही रहिए, मैं कुछ लोगों को लेकर उसे ढूंढने जाऊंगा। सब लोग दो ग्रुप्स में बंट जाओ। एक ग्रुप मास्टर और मिस की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ रहेगा, बाकी मेरे पीछे आओ। लड़का अभी भी ग्रुप की हरकतों को ऑब्जर्व कर रहा था। एक आवाज आई, तुम क्या देख रहे हो? बुढ़ा आदमी ठीक लड़के के पास खड़ा हुआ और पूछा, मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी है। उसने चौकन्ना होकर जवाब दिया, क्या बात है? तुम सबको यहाँ किसने लॉक किया और उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसने अपनी सिस्टर को गले लगाया, थोड़ी देर सोचा। फिर उसने कहा, मैदान में एक मॉन्स्टर दिखा था और उसने कई लोगों को मार दिया। विच ने कहा कि मॉन्स्टर बाहर से आया है और उसे बच्चे खाना पसंद है। हमें लोगों ने सैक्रिफाइसेस के तौर पर चुना था। यंग लेडी ने पास आकर कहा, अगर मॉन्स्टर्स विलेजर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो तुमने अथॉरिटीज को रिपोर्ट क्यों नहीं किया? हमने किया था, पर जो मार्शल आर्टिस्ट्स भेजे गए थे वो सब मारे गए। ऐसा कुछ बार होने के बाद उन्होंने हमारी मदद करने से मना कर दिया। ओह, बुढ़े आदमी ने कहा। तो अचानक एक चीख ने तीनों की बातों में रुकावट डाली। उसने चिंता में कहा, जल्दी, कुछ हुआ है। सब लोग चीख की तरफ भागने लगे। वो उनका सर्वेंट था। वो अजीब तरह से शांत था। ये नज़ारा देखने वाले सब लोग दहशत में थे। ये जरूर उस मॉन्स्टर ने किया होगा। क्या हमें ये पहाड़ छोड़ देना चाहिए? मास्टर ने कहा, नामुमकिन। अगर हम तुरंत यहाँ से निकले तो हम मॉन्स्टर्स को अलर्ट कर देंगे। बेहतर होगा कि बारी बारी से सिटी गॉड टेम्पल की पहरेदारी करें और सुबह होने का वेट करें। ग्रुप टेम्पल वापस आ गया।
उसने ऑर्डर दिया, मैं दरवाज़ों और खिड़कियों को मजबूती से बंद कर दो। 3 लोग एक शिफ्ट में पहरा देंगे और अगर कुछ गलत हुआ तो अलार्म बजा देंगे। तुम वहाँ खड़े क्या हो? भीड़ ने ऑर्डर लिया और काम पर लग गए। उन्होंने टेम्पल को और मजबूत किया और उस पर पीस टैलिस्मन्स चिपका दिए। अंदर बंद बच्चा खामोशी से देख रहा था। वो फिर से लकड़ी के केज के पास पहुंचे। मॉन्स्टर्स ने तुम्हारे गांव पर हमला किया, वो कौन सी स्पीशीज है? बच्चे ने जवाब दिया, मैं आपको बता सकता हूँ, पर पहले मुझे और मेरी सिस्टर को यहाँ से बाहर निकालो। तुम मजाक कर रहे हो? मैंने अभी तक ये भी तय नहीं किया कि तुम इंसान हो या भूत। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? लड़के ने अपनी आंखें बंद की और कहा, तो फिर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। दोनों एक पल के लिए कश्मकश में थे। फिर बुढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम दोनों को बाहर निकाल सकता हूँ, पर बाकी बच्चों को नहीं। केज खोलो। गार्ड ने अपनी तलवार निकाली और लोहे की चेन काट दी। अंदर बच्चे पूरी तरह शांत थे। इससे यंग लेडी हैरान रह गई। उसने कहा, बच्चे? लड़के ने जवाब दिया, उन्हें नशा दिया गया है, वो इतनी जल्दी नहीं जागेंगे। फिर ग्रुप एक साथ बैठकर बात करने लगा। अब मुझे बताओ। जी, शुरुआत से। एक हंटर था जिसने सबसे पहले कुछ अजीब नोटिस किया। उन्हें शिकार करने के लिए कोई जानवर नहीं मिल रहे थे। फॉरेस्ट के पेड़ तबाह हो गए थे। बुजुर्गों ने सोचा कि घने जंगल से कोई शेर बाहर आकर तबाही मचा रहा है। उन्होंने गांव के मर्दों को शेर को ढूंढने और मारने के लिए इकट्ठा किया और आखिरकार उन्होंने उसे देखा। बुढ़ा आदमी हैरान था। उसने जवाब दिया, हाँ, शाम को गांव के मर्द इकट्ठा हुए। उन्होंने सबूत तलाशे। फिर उन्हें वाइल्ड एनिमल्स को खाता हुआ एक मॉन्स्टर मिला। मॉन्स्टर बहुत भयानक और बड़ा दिख रहा था। उसका मुंह तीखा था, उसकी आंखें डेड वाइट थी। ग्रुप बहुत ज्यादा डर गया था। तब से किसी ने जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। ये सुनने के बाद सब थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। वाकई इस पहाड़ी इलाके में कुछ तो गलत है। इतनी ज्यादा भूख के साथ ये जरूर कोई नॉर्मल डीमन नहीं है। यहाँ तक कि भूखे भूत, हंग्री गोस्ट्स भी पहाड़ी इलाके के आसपास के जिंदा क्रीचर्स को नहीं खाते। बुढ़े आदमी ने जवाब दिया, ये एक स्वॉलन डीमन है। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक भूखा भूत और एक भरा हुआ भूत दिन के उजाले में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को खा जाएंगे। और अगर एक दूसरे को खाने का वो प्रोसेस बीच में ना रोका जाए तो 7 दिन बाद दोनों लाशों कॉर्पसेस से एक नया डीमन पैदा होगा। वो होता है स्वॉलन डीमन। स्वॉलन डीमन सब कुछ खाता है, चाहे वो जिंदा क्रीचर्स हों या मॉन्स्टर्स। वो जितना खाते हैं उतने ही बड़े होते जाते हैं, पर आमतौर पर वो इतने बड़े नहीं हो पाते। यंग लेडी ने कहा, रुको, अगर लोकल अथॉरिटीज़ ने तुम्हारी मदद करने से मना कर दिया तो तुमने पड़ोसी शहरों से हेल्प क्यों नहीं मांगी? लियो सिटी एक ऐसी जगह है जहां कई एक्सपर्ट्स हैं जो ये कर सकते थे। अगर चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं तो तुम सिटी गॉड से इसे सॉल्व करने की प्रार्थना कर सकते थे, है ना? लड़के ने जवाब दिया, बेशक हमने ऐसा किया था, पर पड़ोसी शहरों के एक्सपर्ट्स सब चले गए और कभी वापस नहीं आए। रही बात हमारे सिटी गॉड की, ये टेम्पल हमारा सिटी गॉड टेम्पल है, पर सिटी गॉड बहुत पहले छोड़कर चले गए। डीमन के निशान मिलने के कुछ दिन पहले ही इस टेम्पल में धूप इंसेंस जलना बंद हो गई थी। विच ने कहा कि एक बड़े डीमन की वजह से सिटी गॉड चले गए। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो हमें सैक्रिफाइसेस नहीं बनना पड़ता। बुढ़े आदमी ने कहा, इसे भूल जाओ और सो जाओ। हम यहाँ बैठकर हमेशा पुरानी बातें नहीं कर सकते। अब मेन बात यह है कि कैसे बचा जाए। अगर ये वाकई किस्मत है तो हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। फिर ग्रुप बिखर गया। रात को मॉन्स्टर ने हरकत शुरू की। वो टेम्पल में एंटर हुआ। फिर उसने सर्वेंट की लाश उठाई और उसे पूरा निगल लिया। शाम को ग्रुप ने कई शिफ्ट्स में बंटकर काम किया। कुछ पहरेदारी कर रहे थे और कुछ आराम। अचानक रूम में एक अजीब खुशबू सेंट फैल गई। लड़के ने तुरंत अपनी आंखें खोली। बाहर वाला मॉन्स्टर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। लड़के ने अपनी सिस्टर को चुप रहने का इशारा किया। फिर वो उसे एक सेफ जगह पर ले गया। जाइंट मॉन्स्टर ने दरवाज़ा आसानी से तोड़ दिया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और अंदर एंटर हुआ। दोनों भाई बहन खामोशी से स्टैचू के पीछे छुप गए। ये मॉन्स्टर एक तरह की सेंट छोड़ रहा था। जहां भी उसका हाथ पहुंचता वहां वो सेंट फैल जाती। वो नींद लाने वाली स्लीप इंड्यूसिंग सेंट थी। उसने अंदर हाथ डाला और छानबीन करने लगा। स्विश! उसने एक इंसान को पकड़ा, बाहर खींचा और निगल गया। उसका हाथ लगातार अंदर पहुंचकर टटोल रहा था। लोगों को इस सेंट से बेहोश कर दिया गया था। उसने अपने लंबे हाथ फैलाए और लकड़ी के केज को महसूस किया। उसने पूरा लकड़ी का केज उठाया, बाहर खींचा और उसे घूरने लगा। अंदर बच्चों को देखा। वो गुस्से में दहाड़ा। लोग चौंककर जाग गए। कौन है? क्या हो रहा है? क्या ये अर्थक्वेक है? अचानक टेम्पल की छत उखाड़ दी गई। मॉन्स्टर ने सीधे छत की टाइल्स उठा ली। लोगों ने दहशत में ऊपर देखा। ये एक मॉन्स्टर है। वो चारों तरफ ढूंढने लगा। फिर उसने स्टैचू के पीछे लड़के को ढूंढ लिया। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अचानक उसकी छाती चेस्ट से जलने की स्मेल आने लगी। उसका पूरा शरीर आग पकड़ गया। उसकी बेली से एक बड़ा छेद टेर दिखा। मॉन्स्टर दर्द में गुर्राया। फिर वो चीखा। उसका पूरा शरीर जलकर राख एशेस हो गया। उसकी आंखें घुरे जा रही थीं। शरीर फट गया था। बुढ़े आदमी शक में था। ये क्या है? मॉन्स्टर तुरंत एक जोरदार थड़ के साथ गिर पड़ा और भीड़ सिचुएशन चेक करने के लिए आगे बढ़ी। वो मॉन्स्टर की लाश के सामने खड़े हुए। उसका मुंह खुला था। एक हाथ ऊपर आया। रुको, मैं इंसान हूँ। यंग लेडी ने अचानक कहा, मिस्टर वैंग, मॉन्स्टर आखिरकार मर गया। मिस्टर वैंग ने चारों तरफ स्कैन किया।
मॉन्स्टर की लाश बेहरकत थी। उसने फिर से गौर से देखा। जगह पूरी तरह शांत थी। तभी उसने कहा, मैंने डीमन को मारने स्लेइंग का मिशन पूरा कर लिया है, प्लीज़ वेरीफाई कीजिए। चारों तरफ की भीड़ खामोशी से देख रही थी। अचानक जंगल से एक फिगर बाहर आई। उसने पास आकर उसे कहा, कन्फर्म्ड। मिस्टर वैंग ने जवाब दिया, शुक्रिया। वो तुरंत चला गया, पूरी तरह हवा में गायब हो गया। बुद्धे आदमी ने कहा, क्या ये हो सकता है? यंग लेडी ने भी शक में पूछा, अंकल लियो, क्या आप जानते हैं वो कौन है? हाँ, मैंने कमोबेश गेस कर लिया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो इंपीरियल कोर्ट से रैंक और अथॉरिटी मिला हुआ एक मार्शल आर्टिस्ट है। गवर्नमेंट ने उसे इस एरिया के मॉन्स्टर्स को संभालने के लिए रखा था। हमारे ग्रुप में शामिल होने का रीज़न सिर्फ ये था कि वो चाहता था कि डीमन को शक ना हो, ताकि वो सही वक्त पर उसके पास पहुंचकर उसे मार सके। ग्रांटेड, क्या एक मार्शल आर्टिस्ट को भी टाइटल्स मिल सकते हैं? बेशक। क्या तुम जानते हो जिन डायनेस्टी बनने के बाद मॉन्स्टर्स ने तबाही मचाना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आर्मी और मार्शल आर्टिस्ट ने उन्हें खत्म कर दिया था। कुछ साल पहले जब मैनर में मॉन्स्टर्स ने ट्रबल किया था तो जिस पर्सन को ग्रैंडफादर ने हेल्प के लिए बुलाया था उसे भी मार्शल आर्टिस्ट का टाइटल दिया गया था। बुद्धे आदमी ने जवाब दिया, सही कहा मिस, हमें उस जैसे स्पेशल पर्सन के साथ अच्छे टर्म्स में रहना होगा। लियाओ चेंग को फ्यूचर में उस जैसे किसी की जरूरत पड़ेगी। उसने कहा, मैं समझ गई। मिस्टर वांग मॉन्स्टर की लाश पर खड़ा था। उसने थोड़ी देर उसे देखा, फिर उसने अपना हाथ आगे किया, उसे काटा और खून नीचे टपकाया। उसका खून मॉन्स्टर की बॉडी से टच हुआ। अचानक उसकी लाश आग से धड़क उठी। छोटी बच्ची भागकर आई और बोली, भैया, क्या हम बच गए? लड़का बाहर भागा और ये नज़ारा देखा। दोनों बच्चे हैरानी से देख रहे थे। फिर लड़की ने दोबारा भैया पुकारने की कोशिश की। भैया, बड़े भैया। उसने बिना सोचे मुड़कर कहा, हाँ। मॉन्स्टर की लाश ठिकाने लगा दी गई थी। सिर्फ एक बड़ा स्केलेटन बचा था। दोनों बच्चे उदास चेहरों के साथ टेंपल के दरवाजे पर बैठे थे। बुद्धा आदमी और मिस्टर वांग ने एक दूसरे को ग्रीट किया। यंग लेडी शांति से बैठी थी। आखिरकार पुराने मास्टर पास आए। उसने तुरंत पूछा, कैसा रहा? उन्होंने जवाब दिया, वो मान गया। यंग लेडी ने राहत की सांस ली। हमें लियाओचैंग में उन पर डिपेंड रहना होगा। बहुत सी चीज़ें होंगी। मैं बस ये उम्मीद करती हूँ कि वो अपना प्रॉमिस निभाएं और 3 बार हमारी मदद करें। अगर कुछ साल पहले ग्रैंडफादर ने वो चीज़ न खरीदी होती। दोनों बच्चे उदासी में एक दूसरे का सहारा लिए बैठे थे। भैया, क्या हम अब घर नहीं जा सकते? भाई ने जवाब दिया, अब नहीं। ब्रदर वांग, हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमसे कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ बताइए। हमारे साथ आए सभी बच्चे मारे गए हैं। बड़े लोग हमें अब गांव वापस नहीं आने देंगे। छोटी लड़की ने मासूमियत से पूछा, मम्मी और पापा भी नहीं? लड़का उन्हें खुशी से टोस्ट करते हुए देख रहा था। फिर लड़का वहां उदासी में बैठ गया। मिस्टर वांग ने एक नज़र देखी। उन्हें एक ख्याल आया। आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा। मिस्टर वांग जाने की तैयारी में खड़े हुए। मिस्टर वांग, क्या कुछ गलत है? उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं। फिर वो सब कैरेज में सवार हो गए। टेंपल अब सिर्फ मलबे का ढेर था। ग्रुप जल्दी से निकल गया। क्लैटर। अचानक एक सर्वेंट भागकर आया और यंग मिस को पुकारा। उसने कैरेज रोकने का ऑर्डर दिया। ओल्ड मास्टर ने पूछा, क्या बात है? कल वाले 2 बच्चे हमारा पीछा कर रहे हैं। क्या? दोनों जल्दी से कैरेज से उतरे। आराम से मिस। पता चला कि दोनों बच्चे लगातार कैरेज का पीछा कर रहे थे। तीनों ने थोड़ी देर उन्हें देखा। दोनों बच्चों ने मुट्ठी कसकर उन्हें देखा। स्वोलन डीमन को मिस्टर वांग ने मार दिया है। तुम दोनों घर क्यों नहीं जाते और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? सोल्जर ने कहा, मैं जानता हूं। जिन बच्चों का सामना डीमन से होता है उन पर यिन एनर्जी आ जाती है और डीमन्स उन्हें आसानी से नोटिस कर लेते हैं। उनके लिए बच्चों को सैक्रिफाइसेस के तौर पर लिया गया था और वो मरे हुए माने जाते हैं और लोग उन्हें कभी गांव वापस नहीं आने देंगे। मिस, हम इन 2 बच्चों का क्या करें? उन्हें कुछ खाना और पानी दो। अगर वो हमारे साथ आना चाहते हैं तो आने दो। तो कैरेज चलती रही। दोनों बच्चे पीछे पीछे चलते रहे। उनके पैर फट गए थे पर उन्होंने रुकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार छोटी बहन बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो गिर गई। भाई उसे अपने कंधे पर उठाकर चलता रहा। लड़का कैरेज का पीछा करता रहा। रुकने की हिम्मत नहीं हुई। मिस्टर वांग अंदर बैठे थे। वो थोड़ी देर से दोनों बच्चों को देख रहे थे। आखिरकार भाई की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लड़के का शरीर लड़खड़ाया और वो गिर गया। तुरंत मिस्टर वांग ने उसे थाम लिया। उन्होंने दोनों बच्चों को कैरेज में खींचा। सर्वेंट खुश नहीं दिख रहा था और बोला, मिस्टर वांग, आप? उन्होंने जवाब दिया, ये शर्म की बात होगी अगर हम इन 2 बेचारे बच्चों को छोड़ दें। सर्वेंट रिपोर्ट करने के लिए कैरेज के पास भागा। मास्टर लियू, वो दोनों? उन्होंने आराम से जवाब दिया, अगर मिस्टर वांग उन्हें साथ लाने के लिए तैयार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो अपने रास्ते पर चलते रहे। कैरेज तेजी से उस एरिया से निकल गई। भाई होश में आया। उसने हैरानी से अपने सामने का नज़ारा देखा। उसने मिस्टर वांग को अपनी तरफ देखते हुए देखा। उन्होंने कहा, मेरा इरादा एक मार्शल आर्ट स्कूल खोलने का है। क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहते हो? लड़के की आंखें सितारों की तरह चमक उठी। उसने कहा, प्लीज़ इस डिसाइपल का प्रणाम स्वीकार कीजिए। इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार कैरेज रुकी। भाई ने जल्दी से अपनी बहन को जगाया। सोल्जर्स ने पास आकर कहा, हम पहुंच गए हैं मिस्टर वांग। दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। मिस्टर वांग दोनों बच्चों को लेकर गए।
वो शोरगुल वाली कैपिटल सिटी में एंटर हुए। सोल्जर्स सख्ती से पहरा दे रहे थे। सबसे पहले उन्होंने खून टेस्ट किया, ये देखने के लिए कि ग्रुप इन्फेक्टेड तो नहीं है। बहुत अच्छे, चलो सिटी में एंटर करते हैं। सबको चेक किया गया। आखिरकार वो लियाओचेंग में एंटर हुए। कैपिटल के अंदर बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। वो जाओ मैनर गए। 2 कैरेजेस एक नोबल बिल्डिंग के सामने रुकी। मिस्टर वांग ने दोनों बच्चों का बड़े प्यार से ख्याल रखा। यंग मिस के पास आपके लिए बहुत से तोहफे हैं, प्लीज़ पहले हमारे साथ मैनर में चलिए। उन्होंने जवाब दिया, ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया, मुझे अभी गवर्नमेंट ऑफिस में रिपोर्ट करना है, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। फिर उन्होंने विदा ली। जाओ मैनर का ग्रुप अंदर चला गया। नोबल दरवाजे बंद हो गए।